चलिए, आज बात करते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की। ये कहानी है दो फाइटर जेट्स की और एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामले की जिसने सबको चौंका दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इंडोनेशिया जैसे देश भारत के ज्यादा एडवांस्ड तेजस को छोड़कर पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट क्यों खरीद रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन डील्स को देखना होगा जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इन्हीं डील्स ने पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर को एकदम से लाइमलाइट में ला दिया। देखिए, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान अपने JF-17 जेट्स को बेचने में काफी कामयाब रहा है। इंडोनेशिया तो है ही, साथ में लीबिया, बांग्लादेश, सूडान, इन सब देशों ने या तो डील फाइनल कर ली है या फिर खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। और इन सब में से जो सबसे बड़ी डील हुई वो थी लीबिया के साथ पूरे $1.8 बिलियन की। ये पाकिस्तान के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लेकिन बात यह है कि इन सेल्स की कहानी किसी मीटिंग रूम या बोर्ड रूम से शुरू नहीं हुई। नहीं, इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक मिलिट्री ऑपरेशन से जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। तो हुआ यह था कि पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जिसके जवाब में भारत ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया। इसमें इंडियन फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के अंदर जाकर टेरर लॉन्च पैड्स पर स्ट्राइक की और जाहिर है इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत तेज और तीखा रिएक्शन आया। और यहीं से खेल बदल गया। जो टकराव जमीन पर हो रहा था वो देखते ही देखते एक नैरेटिव की जंग बन गया, मतलब बातों की लड़ाई। और ये लड़ाई लड़ी गई इंटरनेशनल मीडिया में। अब देखिए, इस टकराव से दो अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आईं। पाकिस्तान ने क्या कहा? उन्होंने दावा किया कि हमने अपने JF-17 से भारत के कई फाइटर जेट्स मार गिराए, ये हमारी मिलिट्री की जीत है। वहीं भारत का जवाब क्या था? हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं और हमने अपने टारगेट को कामयाबी से हिट किया। तो सबसे जरूरी बात यहां समझने वाली ये है कि भारत ने ये नहीं बताया कि उसके कितने जेट्स का नुकसान हुआ। इस वजह से एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम, मतलब एक खाली जगह बन गई और इसी खाली जगह को पाकिस्तान ने बड़ी तेजी से अपनी कहानी से भर दिया। ये जो तरीका था ये अमेरिका या इजराइल जैसे देशों से बिल्कुल अलग है। वो देश क्या करते हैं, वो अक्सर अपने नुकसान को सबके सामने मान लेते हैं। इससे वो दिखाते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट हैं और वो नैरेटिव को खुद कंट्रोल करते हैं। तो ये तो हुई नैरेटिव की बात। अब आते हैं असल चीज पर, यानी फाइटर जेट्स पर। देखते हैं कि इस कहानी की लड़ाई ने इन दोनों जेट्स JF-17 और तेजस की इमेज को कैसे बदला। अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकेशंस की बात करें, मतलब कागज पर देखें, तो दोनों जेट्स की अपनी अपनी खासियतें हैं। जैसे JF-17 जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है वो सस्ता पड़ता है, करीब 25 से 30 मिलियन डॉलर, जबकि तेजस जो पूरी तरह से भारत में बना है वो इससे महंगा है। लेकिन देखिए, यहां पर स्पेक्स से ज्यादा पावरफुल साबित हुई कहानी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद JF-17 को बैटल प्रूवन यानी जंग में आजमाया हुआ कहकर मार्केट किया गया। वहीं दूसरी तरफ तेजस की इमेज पर असर पड़ा जब दुबई एयर शो के दौरान नवंबर 2025 में एक हादसा हो गया। और ये जो बैटल प्रूवन जेट की कहानी थी ना, इसे पाकिस्तान ने बहुत ही सोच समझकर तैयार किया। यही कहानी उनके पूरे डिप्लोमेटिक और सेल्स कैंपेन का सेंटर पॉइंट बन गई। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंडोनेशिया। 2023 में देखिए, इंडोनेशिया भारत का तेजस खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर वाला नैरेटिव सामने आया और 2026 की शुरुआत तक इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री पाकिस्तान के JF-17 में दिलचस्पी दिखाने लगे। ये एक सीधा सीधा शिफ्ट था। और इस कामयाबी से हुआ क्या? पाकिस्तान का असर और भी बढ़ गया। सऊदी अरब, तुर्की, लीबिया जैसे देश उसके डिप्लोमेटिक और डिफेंस सर्कल में आ गए और कई बार इसमें उन्हें अमेरिका का भी साथ मिला। तो सवाल ये है कि हम इस पूरे मामले से क्या सीख सकते हैं? मॉडर्न वॉरफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, आज की दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप नैरेटिव को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप उसे डिप्लोमेटिक और कमर्शियल जीतों में बदल सकते हैं। पाकिस्तान ने अपनी इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके दुनिया के सामने असल फायदे हासिल किए। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या आज के दौर के संघर्ष में हथियार से ज्यादा ताकतवर कहानी है? क्या परसेप्शन की लड़ाई जमीन पर लड़ी जाने वाली जंग से भी ज्यादा जरूरी हो गई है?